Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we will start from dietary fibers. हमने अपने पिछली क्लास में मिनरल्स तक स्टडी करा था. आज हम स्टडी करेंगे डाइटरी फाइबर से. डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं. एक बार मैं पैराग्राफ रीड कर देता हूँ, देन आफ्टर मैं आपको समझा देता हूँ. ओके. डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज. डाइटरी फाइबर को रफेज भी बोलते हैं. दिस इज प्रोवाइड बाय वेरियस प्लांट प्रोडक्ट. इनसे हमें बहुत सारे जो प्लांट्स के जो हैं, ये जो हमें बहुत सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट से मिलता है, सच एज फ्रूट से भी मिलता है, लीफी वेजिटेबल से भी, एंड जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन सभी से हमें डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं. रफेज हेल्प इन इजी बाउल मूवमेंट इंश्योरिंग रिमूवल द अनडाइजेस्टेड फूड. ये हमारी हेल्प करता है, हमारी बॉडी में जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे रिमूव करने में डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. दे बाय प्रिवेंटिंग ओके रफेज ऑफ द टू टाइप्स. जो रफेज होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. पहला है सॉल्यूबल एंड सेकंड वन इज अ इनसॉल्यूबल. ये डिपेंड करता है ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर. उनकी जो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है. सॉल्यूबल का मतलब होता है जो वाटर में मिक्स हो जाए, और इनसॉल्यूबल का मतलब होता है जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाए. ओके. नाउ सॉल्युबल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? गिव अस फीलिंग द फुलफिल आफ्टर द ईटिंग. इट इज़ फाउंड इन वेरियस अमाउंट इन ऑल द प्लांट्स. ये लगभग जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी में ये पाया जाता है. फूड सोर्स दैट हैव सॉल्युबल फाइबर आर पीज. जैसे पीज है, सोयाबीन्स है, ओट्स है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल फाइबर्स. ओके. ऐसे ही इनसॉल्युबल फाइबर्स इज फाउंड इन फूड सोर्सेज. ये कहाँ फाउंड होते हैं? फूड सोर्सेज में फाउंड होते हैं. फूड सोर्सेज के बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, सच एज होल व्हीट एंड होल ग्रेन्स. जितने भी ग्रेन्स होते हैं वो सभी इनसॉल्युबल फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर. वाटर जो होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सभी के लिए नेसेसरी होता है. वाटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. वाटर मेक मोस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फूड आइटम दैट वी कंज्यूम. वाटर इज एडेड इन मोस्ट ऑल द फूड्स. जो वाटर है, आप देखेंगे जितने भी फूड्स होते हैं हमारे जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं उन सभी में वाटर की प्रेजेंस होती है. वी प्रिपेयर और कुक वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल फंक्शंस. जितने भी हम फंक्शंस करते हैं डेली लाइफ में उन सभी फंक्शंस के लिए हमें वाटर की नीड होती है. ओके. जैसे कि हम खाना पकाने के लिए भी वाटर की नीड होती है, और हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी लो करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वाटर की नीड होती है. मैनी केमिकल रिएक्शन हैपन ड्यू टू वाटर. बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो भी वाटर की वजह से होते हैं. ओके. न्यूट्रिशन आर ट्रैप्ड बाय वाटर ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी. लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन हेल्प टू रिमूव टॉक्सिक फ्रॉम आवर बॉडी. जो वाटर है या तो वो स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होता है. जो आप देख रहे होंगे जैसे अभी समर टाइम है, तो समर टाइम में हमें स्वेट ज़्यादा आता है, तो जो बच्चा ज़्यादा वाटर पीता होगा उसको ज़्यादा स्वेट आएगा. ओके. और हमें गर्मी के दिनों में, इट मीन्स समर डेज में, वाटर भी ज़्यादा पीना चाहिए. ओके. बिकॉज क्योंकि हमारी बॉडी में वाटर की कमी ना हो. ओके. ड्रिंकिंग 6 to 8 ग्लास, इट मीन्स हमें डेली 6 से 8 ग्लास वाटर पीना ही पीना चाहिए. वो जो 6 से 8 ग्लास वाटर है वो इज इक्वल टू हो जाता है 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर. इतना हमें 2 से 3 लीटर वाटर हमें डेली पीना ही चाहिए. ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होता है बच्चों? ये बैलेंस डाइट के बारे में स्टडी करेंगे. बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि जब हम डाइट को बैलेंस करके नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारे टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. नाउ पहले मैं आपको बता देता हूँ बैलेंस डाइट होता क्या है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट फूड वी कंज्यूम एवरी डे. जो भी हम फूड डेली खा रहे हैं वो हमें, जो उनसे रिक्वायरमेंट है हमारे को न्यूट्रिशन की, वो न्यूट्रिशंस हमें अच्छे से प्रोवाइड हो रहे हैं. ओके. इन अप्रोप्रिएट अमाउंट में वो हमें मिल रहे हैं. आर डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन इन राइट पोर्शन फॉर अस एंड दे हेल्दी एंड फिट कॉल्ड बैलेंस डाइट.
जो आप देख रहे हैं, अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन, एक ऐसा डाइट जिसमें सारे ही न्यूट्रिशंस प्रेजेंट हो और वो राइट प्रोपोर्शन में, मतलब जो जितना हमें चाहिए वो उतने अमाउंट में प्रेजेंट हो, तो उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। द कंपोजिशन ऑफ बैलेंस डाइट, वो अलग अलग जो भी हमारे आइटम्स होते हैं खाने के, उन सब पे अलग अलग जो है वो न्यूट्रिशन डिपेंड होता है। डायग्राम देख रहे हैं आप, दिस इज द डायग्राम ऑफ फूड पैरामिड ऑफ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। सबसे ज़्यादा, जैसे कि सबसे नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, फूड ग्रेन्स एंड देयर प्रोडक्ट। जो फूड ग्रेन्स हैं, ओके, वो उन सब में ज़्यादा मात्रा में हमें उनसे न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे ग्रेन से बनी हुई कोई भी चीज़ हो गई, जैसे रोटी हो गई, दाल हो गए, इन सारी चीज़ों से हमें ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। नाउ इसके बाद आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल से भी हमें प्रोटीन मिलता है, और जितने भी टाइप्स के हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं वो सारे न्यूट्रिशंस हमें वेजिटेबल एंड फ्रूट से प्रॉपरली मिलते हैं। ऐसे ही जैसे कि प्रोटीन है, हमें फ्रूट से विटामिन और वेजिटेबल से विटामिन भी मिलता है। थर्ड वन जो हमारा आता है, दैट इज़ प्रोटीन एंड डेयरी प्रोडक्ट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं और प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मीट हो गया, एग हो गया, नट्स हो गया, फिश हो गया, इन सब में ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, तो हमें प्रोटीन के लिए इन सब चीज़ों का भी अपने फूड में यूज़ करना होता है। नाउ फैट, ऑयल एंड स्वीट्स। जो स्वीट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी होती हैं जिनसे फैट जो है हमारा वो इंक्रीज़ होता है। जैसे स्वीट्स हैं, स्वीट से भी हमारा फैट जो है इंक्रीज़ होता है। ओके, तो ये डायग्राम है फूड पैरामिड का। आज का जो आपका होमवर्क होगा, उस होमवर्क में आपको ये डाइट जो है पैरामिड, फूड पैरामिड जो है, इसको ड्रॉ करके रखना है। ओके, चलिए हम थोड़ा सा और जान लेते हैं हमारे खाने में अकॉर्डिंग टू हमारे एज। ये जो होता है बच्चों, जो बैलेंस डाइट है, ये अकॉर्डिंग टू एज डिपेंड होता है। जैसे आप देखेंगे चिल्ड्रंस है, तो चिल्ड्रंस 4 to 7 ईयर्स के बच्चों के लिए कितने ग्रेन्स की, कितने वेजिटेबल की, कितने फ्रूट्स की और कितने डेयरी प्रोडक्ट की और कितने प्रोटीन की नीड होती है, वो पूरा ये चार्ट है अकॉर्डिंग टू द एज। जैसे कि 4 से 7 वालों के लिए, चिल्ड्रन जो 8 से 11 ईयर्स के हैं उनके लिए, 12 से 18 ईयर्स है उनके लिए। ओके, तो ये पूरा जो है टेबल गिवन है। आप यहाँ पर देखेंगे हाउ बिग वन सर्व, एक सर्व में क्या क्या होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, कितना फ्रूट होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, कितना वेजिटेबल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें। प्रोटीन है, कितना प्रोटीन होना चाहिए, ग्रेन्स है, ग्रेन्स कितना होना चाहिए, एंड डेयरी प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें कंडक्ट होती है हमारे बैलेंस डाइट में। ओके, इसके बाद बच्चों हम जो अपना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले में, न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशन की वजह से होने वाले कुछ जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कुछ जो बीमारियां होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। आज का होमवर्क है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हमें क्या करना है बच्चों, पैरामिड, जो फूड पैरामिड है उसको हमें कंटेन करना है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।